हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आज एक बार और स्वागत करते हैं हमारे चैनल एजुकेशन एंड ब्लॉग्स मिट्टू पत्रा। तो आज एक नए टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं जो हमारे वार्प वेट कैलकुलेशन के ऊपर है। टोटल वार्प वेट कैलकुलेशन वीविंग रिलेटेड है। तो यान काउंट में मैं निकाला था, मतलब बताया था कि कैसे काउंट दिया होता तो वार्प उसका लेंथ कैसे निकालते हैं, या तो वेट से लेंथ कैसे निकालेंगे और लेंथ वेट दोनों पता है तो काउंट कैसे निकालेंगे। तो आज वार्प का वेट निकालने का ये कैलकुलेशन है, टोटल डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से, ठीक है ना। चलिए डायरेक्ट वीडियो में। ठीक है, आज का टॉपिक है वार्प वेट कैलकुलेशन। तो वार्प में जो धागा लूम पे लॉन्गिट्यूडिनल लाइन में है तो उसको वार्प बोलते हैं, जो अक्रॉस द विड्थ में है उसको वेट बोलते हैं। हमारे वार्प वेट यानी कि जितने भी वार्प लगा है एक कपड़े के बनाने में, लेफ्ट से लेकर राइट का जितना विड्थ का जो कपड़े का विड्थ है उसने विड्थ में कपड़ा बनाने में वार्प कितना लग रहा है। वार्प यानी कि लेंथ में लग रहा है, बताया था क्रीम परसेंटेज में। अगर 2000 मीटर का लेंथ है उसका क्रीम परसेंटेज के हिसाब से कितना एक्स्ट्रा लगेगा वो बताया था। तो आज वो लेंथ बता रहे थे, आज इसका केजी में निकालेंगे या पाउंड में निकालेंगे, ग्राम में निकालेंगे, टन में निकालेंगे। तो वार्प का वजन निकालेंगे आज, लेंथ नहीं निकालेंगे, वार्प का वजन निकालेंगे। पिछली बार वीडियो क्रीम परसेंटेज में मैंने बताया था कपड़े का सैंपल का साइज क्या है और क्रीम परसेंटेज पता हो तो कितना वार्प उसमें लगेगा, लेंथ कितना वार्प लगेगा, यानी कि उसका वार्प लेंथ कितना लगेगा। तो आज बता रहे हैं वार्प का कितना वजन का वार्प लगेगा, यानी कितना वार्प का वेट ही निकालेंगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला दे रहा हूँ। फार्मूला तो बाद में लास्ट में दूंगा, बाकी लास्ट एक सिंपल से वे में मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ, जो आसान तरीके से बता रहा हूँ, देखते रहिएगा। तो एक कपड़े का एग्जांपल ले रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन। एक सैंपल है, उसका सारा स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ, फिर बाद में वार्प वेट निकलेगी। उसे मान लो ये विड्थ है 70 इंच का रीड स्पेस है, 70 इंच का रीड स्पेस है अपना लूम पे जो कपड़ा बनाएंगे उसमें। और इसकी वार्प काउंट 40 काउंट, वेफ्ट में 30 काउंट, और इसका ईपीआई है 120, पीपीआई है कितना लेंगे, पीपीआई मान लो 76, और वार्प क्रीम परसेंटेज, वार्प का क्रीम परसेंटेज इक्वल टू 7%, वेफ्ट का क्रीम परसेंटेज इक्वल टू 3%। तो उसमें हमें निकालना है वार्प वेट। दिस इज, यहाँ पे देखिए वार्प वेट निकालेंगे। इस डाटा सब दिया गया है। एक कपड़ा है जिसके रीड स्पेस है 70 इंच का, ठीक है, और उसमें हमारे 40 इंच 40 काउंट और 30 काउंट का ये कॉम्बिनेशन है। 40 का वार्प में 40, वेफ्ट में 30, और वार्प का ईपीआई हो गया इंच पर इंच में 120, पिक्स पर इंच 76। वार्प का क्रीम परसेंटेज दिया गया है 7%, वेफ्ट का क्रीम परसेंटेज दिया है 3%। तो वार्प वेट कैसे निकालेंगे। वार्प वेट सपोज मान लो निकालना है 2000 मीटर का ही निकालेंगे। कितना हुआ 2000 मीटर का, अगर कपड़ा बनाने में कितना वार्प लगेगा, या तो पहले वार्प वजन पर मीटर में निकाल लेंगे, बाद में टोटल 2000 मीटर का निकालते हैं। तो यही डाटा दिया गया है। तो लास्ट में 2000 मीटर के लिए हाउ मच वार्प रिक्वायर्ड टू ओवन 2000 मीटर। 2000 मीटर के लिए कितना वार्प ज़रूरत होगा वजन में, 2000 मीटर का कपड़ा बनाने में कितना वार्प लगेगा वो निकालेंगे, और 1 मीटर सैंपल में कितना वार्प लगता है वो भी निकालेंगे। तो वार्प निकालने का, जैसे कि 40 काउंट वार्प में है, ईपीआई है 120, तो ईपीआई 120 है और टोटल इंचेस है 70 इंच। तो टोटल एंड्स कितना है
टोटल एंड्स जितना आएगा सबको टेप लेंथ निकालेंगे वार्प का। तो जितना एंड्स है और एक एंड्स का कितना लेंथ होगी, तो जितना लेंथ होगी टोटल को गुना करेंगे तो पूरा टोटल टेप लेंथ आएगा। और क्रीम परसेंटेज बोला था, जो कपड़े के अंदर वार्प है उसका परसेंटेज निकालेंगे, 7% के हिसाब से ऐड कर देंगे तो टोटल टेप का वार्प का फ्री लेंथ आएगा, जो टेप लेंथ बोलते हैं। तो लेंथ आ जाएगा, काउंट दिया गया है तो उसका वजन आराम से निकल जाएगा, जो इंग्लिश सिस्टम ऑफ यार्न नंबरिंग में बताया था। तो यही करने जा रहा हूँ। अभी निकालना क्या है, वार्प वेट, यानी कि ये 70 इंच के हमें क्या निकालना था, वार्प वेट निकालना है ना। तो मेरा प्लान ये है 2000 मीटर के कपड़ा बनाने में कितना वार्प लगेगा, तो उससे पहले हमें 1 मीटर कपड़ा बनाने में कितना वार्प लगेगा वो निकाल देंगे, बाद में 2000 गुना कर देंगे, आराम से आ जाएगी। तो 1 मीटर मान लो सपोज ले लेते हैं, कपड़े का 1 मीटर लेंथ का निकालना है। 1 मीटर लेंथ का सैंपल लिया हूँ, ठीक है, और इसकी रीड स्पेस है 70 इंच, या तो विड्थ बोलो, 70 इंच का कपड़ा है और 1 मीटर का लिया हूँ। तो हमें निकालना है वो 1 मीटर का, 1 मीटर में वार्प लगता है कितना, वेट का कोई इसमें नहीं, सिर्फ वार्प वेट कैलकुलेशन है। तो वार्प कितना लगता है, तो 1 मीटर में फुल विड्थ, पूरा कपड़े का विड्थ वाइज, और 1 मीटर लेंथ में वार्प कितना लगता है, और 1 मीटर का वार्प कितना लगता है और उसका पता लग जाएगा। तो 2000 मीटर कपड़ा बनाने में या तो 2000 मीटर लेंथ में कितना वार्प लगेगा वो निकल जाएगी, ठीक है। तो वार्प वेट निकालते हैं। पहले वार्प वेट निकालने के पहले इसका नंबर ऑफ एंड्स पता करना पड़ेगा, फिर बाद में उसका क्रीम परसेंटेज ऐड करेंगे, टोटल लेंथ है, लेंथ से फिर अपना काउंट भी दिया हुआ है, वेट निकालेंगे। पहले देखते हैं उसका नंबर ऑफ एंड्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एंड्स कितने हो गए, उसका विड्थ इंचेस में है तो इंचेस में होना जरूरी, क्योंकि ईपीआई बना इंचेस में, विड्थ इंचेस इनटू ईपीआई, दैट इज कितना 70 इंच का विड्थ है, ईपीआई है हमारा 120। एंड्स कितना हो गई है 12 7 8400 एंड्स, ठीक है। नंबर ऑफ एंड्स कितना, विड्थ इन इंचेस में, और ईपीआई 70 इंच में विड्थ है और हर एक इंच में 120 धागा, 120 एंड्स। तो टोटल एंड्स कितना 12 × 7 8400 एंड्स है, ठीक है ना, 8400 एंड्स। और ये मीटर लिया हूँ सैंपल का कितना 1 मीटर, तो उसका एक एंड्स का लेंथ है कपड़े में कितना है 1 मीटर, तो टोटल कितना होगा, ठीक है ना। अभी 8400 एंड्स निकला, तो टोटल लेंथ कितना होगा, टोटल लेंथ ऑफ वार्प इन फैब्रिक ऑफ 1 मीटर। तो 8400 धागा है, ये 8400 धागा है, तो उसमें टोटल लेंथ ऑफ वार्प इन फैब्रिक ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर कपड़े में टोटल कितना लेंथ का वार्प है, सारा जितना भी एंड्स है सारा को जोड़ देंगे कितना आ रहा है, तो वो इन फैब्रिक में बताएगा। पर फ्री लेंथ निकालेंगे क्रीम परसेंटेज ऐड करके। तो एक का है 8400 धागा है, एक का 1 मीटर, तो 8400 इंटू एक का है 1 मीटर, ये 8400 मीटर आया, ठीक है ना। तो हमें यार्ड में निकालना है, क्योंकि बाद में हमें वेट निकालना पड़ेगा। तो यार्ड कर देंगे, 1 मीटर आपको पता है 1.09 यार्ड, तो गुणा 1.09 कर देंगे, तो ये यार्ड में आ जाएगा। देखिए कितना आ रहा है, चौरासी सौ 1.09, 9156 यार्ड आएगा। 9156 यार्ड का वार्प लेंथ है, मतलब इन फैब्रिक में सारा धागा को जितने भी एंड्स है इसे जोड़ दिया जाए तो 9156 यार्ड आया, मतलब वार्प फैब्रिक में, मतलब वेब फॉर्म में जब है तो इतना लेंथ आ रहा है, तो उसको जब स्ट्रेट कर दिया जाएगा तो कितना आएगा, इसके 7% यानी 100 में से 7 हो रहा है ज़्यादा वार्प में,
तो इतने में कितना होगा, तो 7% इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल फ्री लेंथ होएगा, या तो स्ट्रेटन लेंथ कितना है, स्ट्रेटन लेंथ कितना होगा टोटल एंड्स का। तो ये कपड़े में जो आया ये है 9156 इंटू 9156 का 7% निकालेंगे, ठीक है ना। 9156 का 9156 तो ओरिजिनल लेंथ है, उसमें ऐड भी करना है ना। 9156 ब्रैकेट का देता हूँ 1 प्लस क्रीम परसेंटेज, ठीक है ना, क्रीम परसेंटेज। तो 9156 ये रहेगा ओरिजिनल लेंथ, तो प्लस करके ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। 9156 प्लस ये तो ओरिजिनल लेंथ है जो कपड़े के अंदर था, फिर बाद में उसका क्रीम परसेंटेज मिलाएंगे। 9156 इंटू क्रीम परसेंटेज कितना 7%, यानी 7/100। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो स्ट्रेटन लेंथ आएगा 9156 इंटू 7, 640 आ रहा है, ये 9156 आ रहा है। 9156 97.92 यार्ड में था, तो यार्ड में ही आएगा। तो ये स्ट्रेटन लेंथ आया 9796.92 यार्ड स्ट्रेटन लेंथ, यानी कि टोटल एंड्स था 8400 एंड्स, उसका मीटर 8400 एंड्स और एक का मीटर साइज था, लेंथ वाइज लिया था 1 मीटर का निकालना। 1 मीटर सिंगल एंड्स का है इन फैब्रिक में, तो टोटल 1 मीटर किया, बाद में 1.09 यार्ड, मीटर को कन्वर्सन करते हैं यार्ड में तो 1.09 यार्ड आ रहा है, और टोटल आ गया 9156 यार्ड, ठीक है। 9156 यार्ड मतलब स्ट्रेटन नहीं, जो अपना वर्क फॉर्म में था उतना ही, जितने भी एंड्स वर्क फॉर्म में था इंटरलेसमेंट के टाइम, ये सारा का ये आया 9156 यार्ड। बाकी इसको सीधा कर लेते तो स्ट्रेटन यार्ड कितना आएगा, जो हमारा 7% है क्रीप, यानी कि इतना 100 में 7 मतलब एक्स्ट्रा हो रहा है लेंथ। 100 मीटर अगर लो तो 7 मीटर उसमें एक्स्ट्रा हो रहा है, 100 यार्ड लो तो 7 यार्ड एक्स्ट्रा लग रहा है वार्प। तो 9156 यार्ड आया था, और उसका 7% करेंगे तो 9156 का 7% जो आएगा उसको फिर 9156 में ऐड करेंगे, तब जाके फाइनल स्ट्रेटन लेंथ आएगा ये। तो हमें कैलकुलेशन करके 9796.92 यार्ड स्ट्रेटन लेंथ आया 1 मीटर कपड़े के अंदर, जो जितने भी धागा है एंड्स का इतने भी, तो टोटल उतना 1 मीटर लेंथ में जितना भी एंड्स है वही पूरा विड्थ वाइज 70 इंच के विड्थ में जितने भी एंड्स है सारे का स्ट्रेटन लेंथ मिला के ये आया 9796.92 यार्ड, ठीक है। ये याद रखना है 9796.92। तो टेप लेंथ आया स्ट्रेटन लेंथ, टेप लेंथ ऑफ वार्प कितना आया था 9796.92, यही आया था ना 9796.92। तो यहाँ पे क्या करना है, टोटल स्ट्रेटन लेंथ इन यार्ड में आया, तो हमारे ये 1 मीटर लेंथ में जितने भी धागा है सारे का क्रीम परसेंटेज ऐड करके निकले 9796.92 यार्ड का ये टोटल स्ट्रेटन लेंथ आया। और हमारा काउंट दिया गया है वार्प का 40 काउंट, ठीक है ना। काउंट पता है और यार्ड पता है, तो वेट निकाल लेंगे ना। तो हमें पहले बोला था कि इंग्लिश सिस्टम या नंबरिंग में क्या है 40 काउंट, यानी कि 40 गुणा 840 यार्ड इक्वल टू 453.6 ग्राम है। तो 1 यार्ड का कितना आएगा, 1 यार्ड इज इक्वल टू 453.6 डिवाइडेड 840 इंटू 40, तो ये आएगा 1 यार्ड का वजन ग्राम में। तो 1 यार्ड का आ जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल ग्राम आएगा। वार्प कितना लगता है 1 मीटर कपड़ा लेंथ, 1 मीटर कपड़ा बनाने में। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं ना 448 400
57.6 700 0.0135 ये 0.0135 ग्राम आया 1 यार्ड का, यानी 40 काउंट का धागे का पर यार्ड का वजन है 0.0135 ग्राम। पर यार्ड का इतना है, टोटल आया था 9796.92 यार्ड। तो टोटल इतना यार्ड का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट ऑफ वार्प रिक्वायर्ड फॉर वीविंग कितना, टोटल यार्ड इतना है, पर यार्ड का ग्राम इतना है, तो फॉर वीविंग 9796.92 इंटू 0.0135 ये ग्राम में। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9796.92 इंटू 0.0135 ये 132.25 ग्राम में आया, ठीक है ना। तो पर मीटर में 132.25 ग्राम का वार्प कंजप्शन हो रहा है, या तो वार्प रिक्वायर्ड वेट ऑफ वार्प रिक्वायर्ड फॉर वीविंग कितना, वेट ऑफ वार्प रिक्वायर्ड फॉर वीविंग 1 मीटर लेंथ ऑफ फैब्रिक हुज विड्थ इज 70 इंच इज कितना 132.25 ग्राम। तो 1 मीटर में लग रहा है 132.25 ग्राम। तो टोटल 2000 मीटर में कितना लगेगा, तो टोटल वार्प रिक्वायर्ड फॉर 2000 मीटर इज इक्वल टू पर यार्ड में कितना वार्प लग रहा है 132.25 ग्राम इंटू टोटल 2000 मीटर बनाना है, 2000 मीटर ये गुना करो, जो आएगा 2000 मीटर की लगेगा उतना वार्प। कितना आ रहा है 26,4516.84 इतना ग्राम। इसको ग्राम को 1000 में डिवाइड करो तो किलो में आएगा, कितना आएगा 1000 में डिवाइड करो तो ग्राम कितना आया 132.25 को 2000 में इंटू किया तो कितना आया 26, एक बार और कर लेते हैं अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो 132.25 इंटू 2000 इज इक्वल टू 264, एक मिनट एक बार और कर लेते हैं, शायद कुछ मिस्टेक हो गया। 132.25 नीचे आया था, पर मीटर में इतना ग्राम लग रहा है 132.25, तो 2000 मीटर में कितना लगेगा, 2000 में लगेगा 264,500। अच्छा 264,500 ये ग्राम, इतना ग्राम लगेगा। उसको किलो में निकालेंगे तो कितना 1000 डिवाइड कर देंगे तो 1 2 3 264.5 kg यानी रिक्वायरमेंट होगी कितने में 2000 मीटर का कपड़ा बनाने में वार्प इतना रिक्वायरमेंट होगा 264.5 किलो वार्प, ठीक है ना। यही है इसके। तो हमने क्या है 1 मीटर में कितना, 1 मीटर का ले लिए पहले, 2000 मीटर का निकालना है तो 1 मीटर का पता लगेगा तभी तो निकालेंगे 2000 मीटर का। तो इसमें टोटल एंड्स कितना है, इंच में टोटल इंच फैब्रिक कितना है, पर एंड्स में ईपीआई इतना है, पर इंच में इतना एंड्स है, जितना एंड्स 120 आया, टोटल स्पेस में मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया एंड्स। पर एंड्स का लेंथ है 1 मीटर क्योंकि साइज दिया गया 1 मीटर, तो टोटल एंड्स का मीटर कितना आया वो ओरिजिनल लेंथ आ गया। तो जो इंटरलास्टमेंट के क्या ये वेफर में रहता है तो क्रीम परसेंटेज 7% है, तो ओरिजिनल लेंथ में अपने 7% का निकाल के उसको ओरिजिनल में ऐड किए तो पूरा स्ट्रेटन लेंथ आया। जो भी स्ट्रेटन लेंथ आया था कितना आया था हमारा 9796.92 यार्ड। तो पर यार्ड का निकाला में ग्राम इतना 0.0135 ग्राम। तो टोटल 1 मीटर में टोटल एंड्स का स्ट्रेटन लेंथ जितना था मल्टीप्लाई करा दो 132.25 ग्राम मेरा वजन आया 1 मीटर कपड़ा बनाने में,
ठीक है ना। ये वार्प इतना ज़रूरत पड़ा मेरे को 132.25 ग्राम 1 मीटर कपड़े में। तो 2000 मीटर में सिंपल क्या है, जितना भी पर मीटर में आया ग्राम का उतना 2000 में मल्टीप्लाई गया तो कितना ग्राम है, 2,64,500 ग्राम आया। तो उसको डिवाइड कर दिया, 264.5 किलो का वार्प रिक्वायरमेंट हुआ 2000 मीटर कपड़ा बनाने में। तो ये है बेसिक मतलब सिंपल वे में उसका कैसे निकालें, उसका फार्मूला भी है। तो फार्मूला याद रहेगा ना रहेगा तो इससे बढ़िया कि हमें ये फंडामेंटल क्लियर कर दिया कि चले कोई भी फार्मूला रखने का याद नहीं है, बस ये निकालने में मैं तो डिस्क्राइब किया, पर निकालने में मेरे को 2 मिनट लगता है, 1 मिनट लगता है, ठीक है ना। मैं तो यही बेसिक है कि कोई फार्मूला को हम ऐसे लिख देंगे, आप लोग नोट कर दीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि सबको नोट करके दिमाग में रखना है, ये तो बेसिक चीज़ है। कोई भी थोड़ा सा दिमाग लगा कि आप 2 मिनट में भी निकाल सकते हो, कोई फार्मूला का याद रखने का ज़रूरत नहीं। तो ये है सिंपल चीज़। तो इसमें एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर किसी को निकालना नहीं आया हो या तो चेक कर सकते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एक और कंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, उसका निकालना है और मैं कमेंट में डाल दूँगा कि उसका आंसर कितना है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी चेक करना है। मान लो विड्थ दे देते हैं 73 इंच, ठीक है ना, फैब्रिक का विड्थ दे देते हैं, या तो रीड स्पेस बोलो, 73 इंच का कपड़ा है विड्थ में, और उसका कंस्ट्रक्शन दे देते हैं 30 काउंट वार्प में, वेफ्ट में मान लो 30 काउंट वही, और ईपीआई मान लेते हैं 108, पीपीआई मान लेते हैं 62, वार्प 30 काउंट, वेफ्ट 30 काउंट, ईपीआई हो गया 108, पीपीआई हो गया 62, वार्प क्रिम्प मान लो दे रहा हूँ 7%, वेफ्ट क्रिम्प मान लो दे रहा हूँ 3%। तो उसका 4000 मीटर का वार्प वेट निकालना है। वार्प वेट 4000 मीटर का कितना होगा वो निकालना है। ये हमारे ये पिछला वाला का था, ये कुछ नहीं। 30 काउंट का वार्प में, 30 काउंट का वेफ्ट में, 30 का वार्प में हमारा ईपीआई है 108, 30 का वेफ्ट में पीपीआई हो गया 62, वार्प क्रिम्प परसेंटेज इज इक्वल टू 7%, वेफ्ट क्रिम्प परसेंटेज इक्वल टू 3%। तो हमें इस डाटा को लेकर हमें वार्प वेट निकालना है, कितना वार्प लगेगा 4000 मीटर कपड़ा बनाने में, ये स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। तो और यहाँ पे हमारा विड्थ है 73 इंचेस। इसे चेक करिए और अपना कमेंट करते रहिएगा, और इसका भी आंसर देते रहिएगा कमेंट में, और मैं भी उसका अपलोड करने के बाद और थोड़ी देर बाद उसका भी मैं आंसर कमेंट में डाल दूँगा, ठीक है। थैंक यू, ओके।